आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। शराब दुकान को हटाने के लिए नागरिकों को मिला 10 दिन का लिखित आश्वासन। ठेकेदार के प्रतिनिधि ने कहा 10 दिन में हटेगी यहां से दुकान। जिले से आबकारी अधिकारी पहुंचे मौके पर। नगर के वार्ड क्रमांक 16 संजय नगर के नागरिक शराब दुकान हटाने के लिए प्रयासरत थे और आंदोलन कर शासन प्रशासन तक अपनी बात भेजने का प्रयास कर रहे थे। नागरिकों द्वारा जिले के अधिकारियों को आवेदन देकर शराब दुकान हटाए जाने एवं दुकान नहीं हटाने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। नागरिकों द्वारा गुरुवार को आंदोलन के दौरान जिले के आबकारी अधिकारी मौके पर पहुंचे और ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा 10 दिन में दुकान हटाने का लिखित आश्वासन दिया गया, जिसके बाद नागरिक माने और उनका धरना समाप्त किया। वार्ड नंबर 1 में शराब दुकान थी जो संजय नगर एवं सिंचाई कॉलोनी के आसपास के निवासियों के लिए सरदर्द बनी थी। विगत 3 साल से नागरिक इसे हटाने की लड़ाई लड़ रहे थे। बुधवार को पूर्व ठेकेदार का सामान यहां से हटाने के साथ ही नागरिक को उम्मीद जागी कि दुकान चले जाएगी, लेकिन गुरुवार को सुबह फिर यहां पर ठेकेदार के कर्मचारियों ने आकर दुकान का संचालन शुरू कर दिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में नागरिक जमा हो गए और नारेबाजी करते हुए शराब दुकान बंद करने की मांग करने लगे। नागरिकों के बीच समाज सेवी पीयूष मंडलोई, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला, एल्डरमैन शांताबाई पवार, सुरेश सोलंकी, आरती पाटिल सहित बड़ी संख्या में महिला धरना स्थल पर जमा हो गई और नारेबाजी करने लगे, जहां दोपहर बाद खरगोन से जिला आबकारी अधिकारी ने नागरिकों की चर्चा कर उनकी समस्या को सुना और वहां मौजूद ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा 10 दिन में दुकान हटाने का आश्वासन दिया। नागरिकों की हुई जीत। आंदोलन कर रहे नागरिकों ने बताया कि इस मोहल्ले में शराब दुकान होने से जहां हमें निकलने में परेशानी होती थी, वहीं बहन बेटियां भी इसी मार्ग से आना जाना करने में उनको भी परेशान होना पड़ता था। पूर्व में इस दुकान को हटाने की मांग की गई थी, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं होने के बाद नागरिकों ने धरने के रास्ते को चुना और अपनी बात पर अडिग रहे। आबकारी अधिकारियों की मौजूदगी में ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा 10 दिन में दुकान हटाने का आश्वासन दिया गया। ये जीत मोहल्ले की महिलाएं और मातृशक्ति एवं इनसे सहयोग करने वाले सभी लोगों की है। इस दौरान आबकारी विभाग के सहायक जिला आबकारी अधिकारी योगेश टटवाड़े, मनीष राठौड़, सहायक उप निरीक्षक शुभम चौरसिया, देवराज नगीना, सार्थक वर्मा, थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। भैया, ये वाइन शॉप हटाने के लेके सतत 3 दिन से आप प्रयास कर रहे थे, इसको लेकर के आज क्या परिणाम निकले? लगातार हम लोग 3 दिन से मातृशक्ति पीयूष भैया, सुरेश भैया, बजरंग बगा जी, पाल साहब, हमारे सारे लोग लगातार 3 दिन से धरना आंदोलन कर रहे हैं और रात को शराब दुकान शराब ठेकेदार के द्वारा हटा भी दी गई थी, परंतु किसी राजनीतिक नेता के दबाव और सुरक्षा के कारण वो शराब दुकान वापस सुबह यहाँ पर वापस आ गई। हम लोगों ने आज अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन आज 5 बजे हम चक्का जाम करने के लिए जा रहे थे, परंतु जिला अधिकारी और सारे जो यहाँ के थाना प्रभारी, तहसीलदार साहब और सभी लोगों ने आकर हमको आश्वस्त किया कि 10 दिन में हमें दुकान हटा देंगे और लिखित में भी दिया। अगर 10 दिन में दुकान नहीं हटाई जाती तो हमने उनको बोला हम चक्का जाम करेंगे और दुकान पर तालाबंदी करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। नगर में अवैध शराब भी बिक रही, इसको लेकर के भी आपने कुछ शिकायत? अवैध शराब को लेकर मैंने पूर्व में भी जब लगातार लेटर लिखे हैं और मैंने आज जिला आबकारी अधिकारी, टीए और तहसीलदार साहब को सारे लोगों को अवगत कराया है। अगर ये नहीं पकड़ेंगे तो हम टीम बनाएंगे और हम शराब मुक्त शहर करेंगे। और संजय नगर का तो हमने कसम खा रखी सारे लोगों ने जितने बैठे हैं, संजय नगर में तो हम एक क्वार्टर बिन बिकने देंगे। अगर प्रशासन नहीं करेगा कार्रवाई, हम करेंगे, हमारी टीम मिलकर काम करेगी। और पत्रकार बंधुओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि पूरी मीडिया हमारे साथ खड़े रहे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आपसे इसी प्रकार की हम अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ खड़े रहे। करके बैठे हुए थे तो हमने संबंधित प्रशासन को इसकी सूचना दे दी थी। तो आज टीआई साहब, तहसीलदार साहब आए थे और आबकारी विभाग के हम वरिष्ठ अधिकारी और सर्किल इंस्पेक्टर आके उन लोगों से बातचीत करी, यहाँ के लाइसेंसी प्रतिनिधि थे उनसे बातचीत करी। तो उनकी बातों पे विचार करने के बाद लाइसेंसी की सहमति से एक आपत्ति रहित स्थल की खोज की जा रही है और ये निर्णय लिया गया है कि सारी शासकीय प्रक्रिया का पालन करते हुए जल्दी इस दुकान को स्थानांतरित करें। कितने दिन में ये दुकान स्थानांतरित हो जाएगी सर? ये लगभग 10 दिन का उन्होंने समय हम लोगों ने लिया है। लाइसेंसी ने भी 10 दिन का समय बाकी रहे स्थल, पर ये बहुत जल्दी हो जाएगी 10 दिन तो मतलब। क्योंकि रहवासियों की मांग काफ़ी पुरानी है, पिछले 3 वर्ष से उन लोग मांग कर रहे हैं इस दुकान को हटाने के लिए। वो प्रशासन अब जागा है, कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी रही है इस चीज़ को लेकर। ऐसा
ऐसा नहीं ये है। हमें तो पहली बार ही मतलब हमने ये हमारे संज्ञान में पहली बार पहली बार आया है और इसके पूर्व में अधिकारी रहे होंगे या कुछ जो भी उनकी तरफ से सभी ग्रामीण स्थिति पर विचार करते हैं और संतुष्ट हैं। वो जितने भी लोग हैं आज संतुष्ट होकर यहाँ से जा रहे हैं। रहवासियों द्वारा एक मांग और की गई है कि नगर में कहीं जगह अवैध शराब बिक रही है। उस पर उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और सर एक लोग ये देखने में आया है कि शराब ठेके के पास सामने ही लोग शराब पीते हैं खुले में, जो अधिनियम के उल्लंघन दर्शाता है। उस पर भी हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और दूसरा ये है कि जो भी सामान्य जन है जो पीते हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है, कुछ लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी मतलब जगह पे जहाँ शराब मतलब दुकान बिकती तो वहाँ लेकर के पी लेते हैं, पर वो हम उस पर सख्त कठोर कार्रवाई करेंगे। वो सर होटलों में भी दारू सप्लाई हो रही है, हम कार्रवाई कर भी रहे हैं, लगातार चल भी रही है। थोड़ा अमला हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी हम पुलिस से और साथ में सहयोग लेकर के करते हैं कार्रवाई। और हम ये इसकी प्रक्रिया तीव्र करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग 700-800 गांव हैं, मतलब यहाँ सभी जगह हमको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। क्या शुभ नाम है सर? योगेश राठौर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी। योगेश कुमार टटवाड़े, सहायक जिला आबकारी अधिकारी। धन्यवाद।